हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू @इंग्लिश एग्ज़ाम। हमने शुरू किया है अल्टीग्रेड के राइटर्स को और ये बुक है हमारा सुधीर कुमार अरोड़ा का। इसी में से हम क्वेश्चंस को सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म। इसमें ये पूछ रहे हैं कि फादर ऑफ, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म कौन है। एम्पेरिसिज्म क्या होता है? द नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। वह नॉलेज जो कि हमको एक्सपीरियंस से मिलता है, उसके फादर कौन है? तो उसके फादर है हमारे फ्रांसिस बेकन। ये जो एम्पेरिसिज्म है, इसमें क्या होता है कि जो हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं वो स्वयं से सीख करके, यानी एक्सपीरियंस बेस्ड जो नॉलेज होता है उसको बोलते हैं एम्पेरिसिज्म। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ही हैज़ इस्टेब्लिश्ड एंड पॉपुलराइज्ड द scientific method of inquiry into the natural phenomena. He is an English philosopher, statesman, jurist, orator and author. Who is he? यानी इसमें पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि he has established and popularized the scientific method. कौन है जो कि साइंटिफिक मेथड को इस्टेब्लिश किया और पॉपुलराइज किया, यानी ख्याति दिया, ऑफ इंक्वायरी इनटू द नेचुरल फिनोमेना। और इसमें क्या है, जो नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात किए हैं वो कौन से राइटर हैं? ही इज़ एन इंग्लिश फिलोसोफर। वह एक फिलोसोफर भी हैं, दार्शनिक भी हैं, स्टेट्समैन भी हैं, जूरिस्ट भी हैं, ओरेटर भी हैं, ऑथर भी हैं। यानी वह एक लेखक भी हैं, ओरेटर यानी एक अध्यापक की तरह भी हैं, जूरिस्ट भी हैं। हु इज़ ही, और वो कौन है? वो है हमारे फ्रांसिस बेकन सर। यानी फ्रांसिस बेकन सर के अंदर ये जो साइंटिफिक मेथड है उसको पॉपुलराइज भी किए हैं, इस्टेब्लिश भी किए हैं, और इनके अंदर नेचुरल फिनोमेना है। जब आप पढ़ेंगे ऑफ स्टडी फ्रांसिस बेकन सर का, तो उसमें आपको दिखेगा कि ये नेचुरल बातें भी किए हैं, नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बातें किए हैं। और ये एक इंग्लिश फिलोसोफर भी हैं, स्टेट्समैन भी हैं, जूरिस्ट भी हैं, ओरेटर भी हैं, ऑथर भी हैं। ये कौन है? फ्रांसिस बेकन सर हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु वाज नाइटेड आफ्टर द एसेसन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इन 1603। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नाइटेड क्या होता है। नाइटेड एक ओहदा होता है जो कि किंग के द्वारा किसी राइटर को या फिर किसी ऐसे इंसान को दिया जाता है जो कि थोड़ा सा उच्च लेवल का, या फिर औरों से हट करके, नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, जिसका थोड़ा सा ज़्यादा किसी चीज़ में, क्षेत्र में ज़्यादा ख्याति होता है, उसको ये नाइटेड का पद भी दिया जाता है। जो कि दिया गया था एसेसन ऑफ किंग, यानी जब किंग जेम्स फर्स्ट का एसेसन हुआ था 1603 में, तब उनको नाइटेड का ओहदा दिया गया था राजा के द्वारा, किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा। ये किसको दिया गया था? फ्रांसिस बेकन सर को। He met her at Cambridge. She was impressed by his intellect. She called him a young Lord Keeper. Whom are he and she here? अब इसमें पूछ रहा है कि कौन से ऐसे ही एंड सी, यानी वो कौन से ऐसे व्यक्ति या स्त्री या पुरुष है जो कि कैम्ब्रिज में मिले थे। सी वाज इम्प्रेस्ड, वो इम्प्रेस हुई थी उनके इंटेलेक्ट से। मतलब ये इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से ऐसे राइटर हैं जिनसे कि एलिजाबेथ जो है मिली थी। एलिजाबेथ उनसे मिली थी और उनको यंग लॉर्ड कीपर की पदवी भी दी थी। मतलब उनको बुलाई थी, क्या बुलाई थी? यंग लॉर्ड कीपर। हु इज़ ही एंड सी हियर। अब इसमें पूछ रहा है कौन किसको क्या कह के बुलाया था। यानी बेकन सर जो हैं उनको एलिजाबेथ जो है, जो किंग एलिजाबेथ है, उन्होंने उनको यंग लॉर्ड कीपर कह के बुलाया था। कौन बुलाया था? एलिजाबेथ ने बुलाया था। कहाँ बुलाया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उनका जो इंटेलेक्ट है, फ्रांसिस बेकन की जो बुद्धिमत्ता है, उसको देखते हुए एलिजाबेथ ने उनको यंग लॉर्ड कीपर कह के बुलाया था। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, बेकन बिलोंग्स टू। अभी आपने पढ़ा कि उनको जो क्वीन एलिजाबेथ हैं
जो क्वीन एलिजाबेथ है उन्होंने फ्रांसिस बेकन को यंग लॉर्ड कीपर कह के बुलाया है। तो जाहिर सी बात है कि फ्रांसिस बेकन किससे बिलोंग कर रहे थे, एलिजाबेथन एज से। यानी जब फ्रांसिस बेकन का समय चल रहा था, जब फ्रांसिस बेकन का जन्म हुआ था या जिस एज में वो रहे हैं उस एज में जो है एलिजाबेथ का पीरियड चल रहा था। हु वाज इलेक्टेड MP फॉर बोस्ने कॉर्नवाल इन बाई इलेक्शन इन 1581। अब इसमें पूछ रहे हैं कि किसको MP इलेक्टेड किया गया था बिश्नोई के लिए, बोस्नोई के लिए, और कॉर्नवाल जो है वहाँ पे इलेक्शन के द्वारा, मतलब किसका चयन किसको इलेक्शन के द्वारा चयनित किया गया था एज अ MP ऑफ बोस्ने कॉर्नवाल। तो ये थे हमारे बेकन सर। बेकन सर हमारे MP भी रह चुके हैं बोस्ने के कॉर्नवाल के इलेक्शन के द्वारा 1581 में इनको सेलेक्ट किया गया था एज अ MP। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 23 सेपरेट काउंट ऑफ करप्शन वर लेवल्ड अगेंस्ट। यानी आपको याद होगा फ्रेंड्स कि एक काउंट ऑफ करप्शन हुआ था, 23 सेपरेट काउंट ऑफ करप्शन, एक करप्शन हुआ था जिसकी वजह से फ्रांसिस बेकन सर को इम्प्रिजनमेंट भी हो चुका था। इम्प्रिजनमेंट भी हुआ है फ्रांसिस बेकन सर को ब्राइबरी लेते हुए। तो अब इसमें उसी का वर्णन किया गया है। 23 सेपरेट काउंट ऑफ करप्शन वर लेवल्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में था, फ्रांसिस बेकन सर के। हु वाज द लाइफ लॉन्ग एनिमी ऑफ बेकन। अब बेकन सर का लाइफ लॉन्ग एनिमी कौन था, वो थे सर एडवर्ड कॉक। कौन थे, सर एडवर्ड कॉक, वो इनके लाइफ लॉन्ग एनिमी रहे। लाइफ लॉन्ग एनिमी सर एडवर्ड कॉक। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बेकन काउंटेड अ यंग विडो, हु इज द नेम ऑफ द विडो। एक विडो है जिनके ये मतलब काउंटेड किए थे उनको, मतलब उनके चक्कर में थे। वो कौन थी वो विडो, एक विडो है, उनका नाम है एलिजाबेथ हैटन। क्या नाम है उनका फ्रेंड्स, एलिजाबेथ हैटन। ये काउंटेड किए थे, एक यंग विडो थी उनको, एलिजाबेथ हैटन को। अब 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेकन मैरिड अ 14-year-old गर्ल व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 45। हु इज दिस गर्ल। अब बेकन सर एक 14 ईयर्स की लड़की से विवाह किए थे जब वो 45 ईयर्स के थे। यानी फ्रांसिस बेकन सर एक 14 साल की लड़की से विवाह किए थे जब वो 45 वर्ष उम्र था उनका, फ्रांसिस बेकन का। तो वो कौन थी, एलिस बर्नहम। कौन थी, एलिस